ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में देखते हैं अपना निफ्टी जो आपका था वो काफ़ी गिरा। रीज़न क्या था? इन्फोसिस के खराब रिजल्ट से भी ज़्यादा उनकी जो कमेंट्री है वो काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से आपको पूरे आईटी सेक्टर में दिक्कत दिख गई है ना। बैंक निफ्टी सीवियर है, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे बचाएगी क्या नहीं बचाएगी, सारा डेटास वगैरह हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर नीचे गिरेगी तो कितना गिरेगी, ऊपर जाएगी तो कितना जा सकती है, वो सारी चीज़ अपने लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था और एक अपना टारगेट हिट हुआ था। कल हम लोगों ने क्या देखा था? देखो, आप कहते हो ना कि हम लोग कल क्यों देखना चाहिए। यस्टरडे हमें पता चलेगा कि हम सही थे या गलत थे, अगर हम गलत थे तो क्यों गलत थे, उसका रीज़न क्या था, वो सब चीज़ पता चल जाएगी। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ से मार्केट आपका कल मतलब थर्सडे वाले दिन कि यहाँ से मार्केट आपका रनअप हुआ है। अगर कल गैप अप खुलेगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर साइडवेज खुलेगा तो इसके ऊपर निकल के बाय करेंगे। बस गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए किसी भी स्पेशल केस में, क्योंकि गैप डाउन के केस में क्या होगा, ये बायर्स होंगे, पैनिक करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर लेके आए। ऊपर लेने के बाद हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस जगह पे 819 835 पे हम लोगों ने शॉर्ट की थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपका पूरे दिन इस तरीके से गिरता रहा। अभी अगर आप देखोगे तो कहाँ पे आपका ब्रेकडाउन आया है और कहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, आप ध्यान से देखो, वही एरिया है पूरा। क्या एरिया है? मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ पे दो कैंडल ने एक होल्ड किया, फिर इसने ब्रेकडाउन दिया। फिर अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है? इंट्राडे में जो ये हिकअप्स आते हैं, ये आपको पुल बैक्स जो होते हैं, ये आपको स्टॉप लॉस काट देते हैं। ठीक है, जो आप शॉर्ट करे हुए हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे करना है फ्रेश एंट्री, आप पुल बैक के बाद वेट करो। अब देखो यहाँ पे आपका इसने फिर से कंसोलिडेट किया एंड देन आपका फिर ब्रेकडाउन। अभी वापस से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कौन सा लेवल आएगा जहाँ के ऊपर मार्केट में एक बार तेजी से आएगी, जहाँ पे शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस लगी हो? कौन सा वो लेवल आ रहा है आपका? ये जो आपका आ रहा है 19,825। ठीक है, 825 से 30 के जोन, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट अगेन आपका एक बुलिश सिनेरियो दिखेगा। तीन केसेज होंगे, गैप डाउन, गैप अप, साइडवेज। अगर गैप अप खुलेगा मार्केट तो ये एरिया आपका फिर सारे सपोर्ट का काम करने लगेंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिले या फिर यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाइंग की तरफ जाना है। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में बाय करूंगा, उल्टा करा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था, अगर सेल करना तो बैंक निफ्टी करना, बाय करना तो निफ्टी करना। अब उल्टा, रीजन क्या है? आईटी की रिजल्ट्स। ठीक, अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो इसके ऊपर जब निकलेगा तेजी आएगी, फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी को बाइंग की साइड पे जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पे नेगेटिव एक्शन बनता है और शॉर्ट करना है, लेट्स से बैंक निफ्टी में हमें कहीं सेल का ट्रेड ढूंढना है, तो हम निफ्टी को सेल करेंगे। अभी उसका रीजन की डेटा समझा दूंगा, डेटा क्या क्या कह रहा है। ठीक, मार्केट में आपकी रेजिस्टेंस, ये फॉर श्योर आपकी एक रेजिस्टेंस लेगा जो यहाँ का हाई है। अगर यहाँ पे कोई अगर किसी कारणवश नेगेटिव एक्शन दिखता है, शॉर्टिंग पे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर गैप अप खुला तो ये सारे सपोर्ट है। व्हाट अबाउट गैप डाउन? अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ के फिर आपको ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन जाएगा, यही पॉइंट जो आ रहा है 825। फिर हम लोग यहाँ पे कोई रिजेक्शन वगैरह इस तरीके से प्राइस एक्शन मिलेगा तो अपने लोग पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। ठीक, कहाँ तक का लेवल आपको नीचे दिख रहा है, कहाँ तक ऊपर दिख रहा है? अभी इमीडिएटली आपको सारे कॉल लेटर्स यहाँ पे आपको दबा के बैठे होंगे। कौन सी जगह पे? 20,000, 19,900, ये सारे आपके कॉल लेटर्स का एरिया है। अब वही सेम चीज, ठीक है, मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे है, यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कौन सा वो एरिया? 19,500। ठीक है, 500 480 आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 440 से 500 के बीच में। यहाँ तक आए, अगर इसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो जैसे बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा था कि आपका धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इट इज नॉट अ डाउन ट्रेंड। अगर वापस से इस तरीके से एक्शन बनता है देन आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होगा। मतलब क्या? मार्केट नीचे आया, तब नीचे आने के बाद उसके बाद क्यों हम लोग देखते हैं बड़ी एनालिसिस हम लोग वीक में एंड में क्यों करते हैं? ताकि अपने को पॉइंट पता चल जाए कि कहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी है, कहाँ पे हम लोगों को सिर्फ बाय ऑन डिप्स रखना है, और कहाँ पे अपने लोगों को बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना निफ्टी का। आते हैं बैंक निफ्टी पे। नाउ बैंक निफ्टी में आपके क्या बना है? ये एक इनसाइड बार कह सकते हो अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखते हो। ठीक, यहाँ पे एक इनसाइड बार बनी, इसने ब्रेकआउट दिया, अब फिर से बनी। कहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट आ रहा है? 46,250 से लेके 300 का जोन। इसको क्रॉस करेगा अगेन आपको एक बाइंग की तरफ मोमेंटम मिलेगा। किस पॉइंट के नीचे हम लोग सोचे कि शॉर्टिंग के बारे में सोचना है? ऑब्वियसली ये पॉइंट सारे बायर्स के ऐसे होंगे। कौन सा आ रहा है? 45,950 के आसपास का। ठीक है, 950 980 के आसपास का। तो इसके नीचे अपने को शॉर्टिंग की तरफ सोचना है, इसके ऊपर बाइंग की तरफ ढूंढना है। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखूंगा, अभी ऑप्शन डेटा पे समझाऊंगा क्यों। उसके बाद निफ्टी में आपकी मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखूंगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल आपको कहीं पे आ रहा है, जैसे आपका ये हाई है और यहाँ पे आपको 46,400 पे बेचने का मन कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टिंग की तरफ जाऊंगा, निफ्टी को प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये हो गया अपना
बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये नीचे का ये लेवल और ऊपर का आपका 46,400 का लेवल। इसके ऊपर फिर आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो आपको 200-300 पॉइंट और दे सकती है मार्केट में इंट्राडे में। व्हाट अबाउट गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज? अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट में इग्नोर करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो भी इग्नोर करेंगे, ठीक। छोटा मोटा गैप अप लगता है तो आप उसमें 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना, बैंक निफ्टी में काम आ जाएगी। चलते हैं ऑप्शंस के डेटा पे, यहाँ से थोड़ा सा निफ्टी का और वो निकालते हैं। अब देखो आप यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करी थी 19,800 इज अ रेजिस्टेंस और 19,900 इज अ ग्रेट रेजिस्टेंस, ठीक है। एक कॉल राइटर से 77 लाख ऐड हुए। अब आप डेटा वाइज जो हम लोग बात कर रहे थे 41, 63, 77 पुट राइटर्स आपके कम है हाफ क्वांटिटी में, इसलिए डेटा आपका स्ट्रक्चर जो है वो निफ्टी का वीक दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव है, इधर 18 लाख 31 लाख है और इधर आपको 63 लाख, मतलब ऑलमोस्ट ट्वाइस और 2.5 गुना से ज़्यादा है, ठीक। तो उतना अमाउंट में पुट राइटर्स नहीं जितना कॉल राइटर्स आके आपका इसमें बैठ गए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, फिर निफ्टी भी एक बार देख लेंगे उसके बाद। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका ये देखो सेम चीज़ जो क्यों क्या कह रहा था कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, 13 लाख पुट्स बैठी हैं और यहाँ पे आपका 7 लाख 11 लाख 11 लाख, ठीक है। तो सपोर्ट में पुट्स भी बैठी हैं 7 लाख 4 लाख 13 लाख, करेक्ट। इसीलिए थोड़ा बैंक निफ्टी का डेटा वीक नहीं कहोगे, बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग ही कहोगे, निफ्टी का डेटा आपका वीक कहोगे। तो अब आप समझ में आ गए कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि बैंक निफ्टी, अगर आपको बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट करने का मन करे, लेट्स से रेजिस्टेंस आ रही तो निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर निफ्टी को बाय करने का मन करा तो फिर बैंक निफ्टी की तरफ बाइंग की साइड जाएंगे। फिर निफ्टी का डेटा और देख लेते हैं ताकि बैंक निफ्टी मजबूत है या नहीं इससे और क्लियर हो जाएगा। लेवल्स अपने लोगों ने मार्क कर ही लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 20,500 आपका अगेन पुट राइटर्स 13 लाख बैठे हैं और यहाँ पे 7 लाख 4 लाख 4 लाख 6 लाख 4 लाख 3 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख, ठीक है। तो इसका भी आपका वीक नहीं है डेटा, ठीक। ये आपका 20, ठीक है। तो आपकी सेम अप्रोच होगी, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या आ सकता है आपका वो चार्ट पे एक बार और देख लें ताकि फिर निफ्टी की भी एनालिसिस हो जाएगी। फिर निफ्टी में भी आपका सेम चीज़ बना है और आपका लेवल इंपॉर्टेंट क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर गया, फिर आपका समवेयर अराउंड यहाँ से एक आपका फ्लैग एंड वॉल बनाया, ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस सेम डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे आया, डबल बॉटम बनाया। तो क्या रेंज आ रही है अभी आपके नीचे 480 आपका नीचे है और ऊपर क्या आ रही है आपकी 600 है, ठीक है। 600 से और नीचे ही मान लो, यहाँ पे थोड़ा सा 580 मान लो, ठीक है। ये आपका आ रहा है 580 के ऊपर, फिर आपको बड़ा ब्रेकआउट आएगा 580 के ऊपर, फिर आपको अगेन कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे बिकॉज शॉर्ट सेलर्स के सारे ही स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। मेरे को पता है क्या, अगर मान लो एक गैप अप खुलता है थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद यहाँ पे कहीं बाइंग मिले, या अगर रेंज में खुलता है और इसको एक दफ़ा हिट और कर दे, मतलब कैसे कि मार्केट ऊपर जाए इसी जगह पे हिट करे फिर नीचे आए और इस तरीके की फॉर्मेशन दिख रहा है ये आपको लगातार हायर हाइस, तो ये जब रेजिस्टेंस टूटेगी तो ये आपको बहुत प्यारी रेजिस्टेंस टूटेगी। सेम चीज़ अगर इसको शॉर्ट करना है तो डायरेक्टली ना तोड़े, गैप अप में तोड़ दिया तो फिर तो आपकी अलग चीज़ है, लेकिन अगर ओपन इसके बीच में होती तो यहाँ पे जैसे आई उसके बाद वापस ऊपर जाए एंड देन आपका इस तरीके से आए तो आपको फिर एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इसमें भी डायरेक्टली ऊपर खुलती है तो फिर ये आपके एरिया सारे सपोर्ट के काम करने लगेंगे, डायरेक्टली गैप डाउन खुलती है तो ये सारे एरिया आपके रेजिस्टेंस के काम करने लगेंगे, करेक्ट। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।